महिला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन योजना को भी हरी झंडी दी गई। इसमें 1 साल तक लीज या रेंट पर 50% सब्सिडी, 7 सालों तक 100% SGST छूट और 50,000 से 1 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। नए नियम 2026 के तहत सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नर्सिंग होम नीति में बदलाव के साथ डॉक्टर अब अपने स्वामित्व के अलावा लीज पर लिए गए रिहायशी प्लॉट पर भी नर्सिंग होम चला सकेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट सीडेड राइस को बढ़ावा, इसके अलावा ये जो कैबिनेट के बड़े फैसले हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या बड़े फैसले कैबिनेट में हुए हैं। महिला स्टार्टअप्स पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, ये भी फैसला हुआ है। 27 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। 104 नहर चैनलों का नवीनीकरण किया जाएगा। 131 नई जल संरचनाओं का निर्माण भी होगा। 620 जलमार्गों के सुधार का कार्य किया जाएगा। साथ ही 2 लाख एकड़ जल भराव वाली भूमि का सुधार होगा। 1 साल तक लीज पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। नर्सिंग होम नीति में बदलाव को मंजूरी भी दी गई है। नर्सिंग होम स्थापित करने की नीति में संशोधन किया गया है। विश्व स्तरीय एच हब इन्क्यूबेटर की स्थापना, इसके अलावा 1 साल तक लीज पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी। कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। साथ ही नर्सिंग होम नीति में बदलाव को मंजूरी दी गई है। तो ये वो बड़े फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए हैं। आज की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडे रखे गए, जिनमें सारे एजेंडे सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। कैबिनेट में सहमति बनी है, चर्चा हुई है कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो 27 अगस्त से आरंभ करने पर वो निर्णय लिया गया है, उसके ऊपर सहमति बनी है। एक वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम के तहत प्रदेश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से एक महत्वपूर्ण जल परियोजना पर हम कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में जल संसाधनों को बेहतर, टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है, भूजल स्तर में सुधार करना है, किसानों और आम नागरिकों के लिए जल पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल की बैठक में विश्व बैंक के सहयोग से 5,714 करोड़ 80 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाले वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्टिकल ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज के माध्यम से लगभग 2 लाख एकड़ जल भराव वाली भूमि का सुधार की भी योजना इसमें बनी है। इसके साथ ही लगभग 5 लाख एकड़ में, क्षेत्र में डायरेक्ट सीडेड राइस DSR को बढ़ावा दिया जाएगा तथा मेरा पानी मेरी विरासत MPLV योजना के तहत लगभग 1.12 लाख एकड़ भूमि में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा सरकार की जल नीति का उद्देश्य केवल वर्तमान जल जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि भविष्य में भी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जल सुरक्षा
सुनिश्चित करना है। वर्तमान में हरियाणा में 5,880 महिला स्टार्टअप्स हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60% तक करने का लक्ष्य रखा है। पत्रकार साथियों, हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमिता को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में एक मजबूत और अनुकूल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने भी महिलाओं के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य स्टार्टअप्स नीति 2022